नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तनुश्री दत्ता मिस इंडिया यूनिवर्स 2004 एक बार फिर से चर्चाओं में बन गई हैं और सुर्खियों में आ गई हैं। और इस बार वजह कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज या टेली सीरीज नहीं है। वजह है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया एक वीडियो। वो वीडियो हम सब ने देखा है। उस वीडियो में तनुश्री दत्ता रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, बहुत परेशान नजर आ रही है। और यही कारण है कि लोग अलग अलग तरह की बातें अब उस वीडियो को देखने के बाद कर रहे हैं। लेकिन तनुश्री वाकई उस वीडियो में मदद की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि उनको उनके घर में ही प्रताड़ित किया जा रहा था और पिछले 4-5 साल से वो ये सब कुछ सहती आई है। इस सबके बीच में तनुश्री दत्ता टाइम्स नाउ नव भारत के साथ में हमारे साथ में जुड़ गई हैं। हम खुद ही उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो कौन लोग हैं, वो कौन शख्स है जो कि उन्हें परेशान कर रहा है और आखिरकार क्यों वो इतने लंबे समय तक चुप रही। तनुश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तनुश्री, आपके द्वारा कहा गया कि मुझे परेशान किया जा रहा है और अब उस वीडियो के आने के बाद आपने ये भी कहा था कि आप एफआईआर दर्ज करवाएंगी। क्या आपने एफआईआर दर्ज करवाई और आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जो कि आपको आपके घर के अंदर ही इतने साल तक परेशान करता रहा? घर के अंदर की बात नहीं है, मतलब मेरे घर के मेरे बिल्डिंग में सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हुए पिछले 5 सालों में। और कोई एक इंसान नहीं है, कोई ऑड आवर्स में दिन रात किसी भी टाइम पे बेल बजा के भाग जाना, नॉक करके भाग जाना, कोई फिर मैं दरवाजा खोलूं तो बाहर कोई नहीं है। बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं, मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं। तो ये कोई एक इंसान नहीं है। और जो मुझे फॉलो किया जा रहा है इसके बारे में मैंने बोला था बाकी इंटरव्यूज में। हाँ जी, क्या आपने सीसीटीवी वीडियोस चेक करवाई? मेरे घर के बाहर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन मेरे घर के अंदर नहीं, मेरे पास सीसीटीवी घर के बाहर नहीं है। मेरे घर के अंदर जो सीसीटीवी मैंने लगवाए थे वो भी जब मैं आउट ऑफ टाउन जाती थी तो वाईफाई भी ऑफ हो जाता था चमत्कार से, और सीसीटीवी भी सारे ऑफ हो जाते थे। जब तक मैं घर के अंदर होती थी, मतलब इन टाउन होती थी, तो सीसीटीवी ऑन ऑफ होते रहते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरा जो सीसीटीवी का अकाउंट है ना, मैं खुद ही लॉकड आउट हो गई उस अकाउंट से। मतलब किसी ने मुझे मेरे सीसीटीवी के अकाउंट को ही हैक कर लिया। ये बार बार होता रहा, तो उसके बाद मैंने सीसीटीवी लगवाना ही बंद कर दिया। मेरे घर के अंदर के सीसीटीवी मतलब वाईफाई ऑफ हो जाएगा, कैमरा भी ऑफ हो जाएगा, बिना वाईफाई का तो कैमरा भी नहीं चलेगा। तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आपको इस सब चीजों को लेकर शक होगा कि ये इंसान है, ये मेरा पड़ोसी है, या ये मेरी बिल्डिंग में रहने वाला है जो ऐसी हरकत कर सकता है, जो मेरी बेल बजाकर भाग सकता है। और क्या उसको लेकर सिक्योरिटी वालों ने कुछ किया आपकी बिल्डिंग ने जब आपने कंसर्न अपना रेज किया? देखिए, बिल्डिंग में एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारा पुराना जो सिक्योरिटी कंपनी था ना, उसको अचानक से हटा दिया गया था 2021 में। 2021 या 2022 में। तो बीच में ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल या 2 साल जब ये सारी घटनाएं एक्सेस हो रही थी मेरे साथ, तब वो नई सिक्योरिटी कंपनी थी। और इनिशियली जब सिक्योरिटी कंपनी चेंज हुई तो मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार घटने लगी तो मैंने ना गूगल किया, ये सिक्योरिटी कंपनी क्या नई सिक्योरिटी, उनका कोई मतलब गूगल में इंफॉर्मेशन भी नहीं था। और वो इतना शेडी बिहेव कर रहे थे कि जब मैंने कंप्लेंट करी तो सोसाइटी ने एक्शन ज्यादा कुछ लिया नहीं। ठीक है, मुझे पैसिफाई करके वो चले जाते थे कि नहीं हम ठीक कर लेंगे, अभी वापस से नहीं होगा। जैसे मेरे घर के सामने एक इशू बहुत बार बार होता था कि मैं सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके दरवाजा खोलती थी और वहां पे संडास की स्मेल, मतलब पब्लिक टॉयलेट की जो स्मेल है ना, गंदी सी स्मेल आती थी। और वहां पे फ्लोर पूरा चिकट होता था। तो सिर्फ मुझे नहीं आती, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर को, 4 से 5 साल तक ये सब चीजें देखती रही। आपने अपने घर के बाहर सीसीटीवीज नहीं लगवाए। आपने कहा कि नौकरानी के साथ में मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा। किस तरीके का बुरा एक्सपीरियंस, और आप क्या मदद चाहती हैं? एक मिनट, ये चीजें घटनाएं कंटिन्यूअस नहीं होती थी। कभी कुछ होता था तो कभी कुछ होता था। ये जो परेशान करने वाली चीजें होती है ना, ये ऐसे ही होती है। जब अंडरवर्ल्ड, ये तो जग जाहिर है, जब अंडरवर्ल्ड या फिर गुंडे या गुर्गे किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो कंटिन्यूस वो जब थोड़ी बहुत चीजें होती है, फिर आप कंप्लेंट करते हैं तो वो बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। ये मेंटली साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने की चीजें होती है। जैसे मुझे फॉलो कर रहे थे, ठीक है, हर जगह मैं जाती थी, मेरे ईमेल अकाउंट हैक हो गए थे। इसी वजह से उनको पता होता था कि मैं कहाँ फ्लाइट लेके जा रही हूँ।
दूसरे शहरों में भी जहां मैं पिलग्रिमेजेस के लिए जा रही हूँ, मंदिरों के मैं जाती हूँ अपनी साधना के लिए, मैं कौन से होटल में रुकी हूँ, मैं वहां से कब निकल रही हूँ, कब जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ लोग फॉलो करते रहते थे। और अगर मैं चाहूँ भी ना उनको इग्नोर करना, तो वो जता देते थे कि हम है, तुमको देख रहे हैं, तुम सोचो मत कि अच्छा हम तनुश्री, बंद कर। आपने सारे हमेशा आरोप अलग-अलग एक बार चेहरे। फिर से तो नाना आप पाटेकर के इस ऊपर लगाए हैं। 2018 में कंप्लेन करने के बाद में, उन सब मामले के सामने आने के बाद में एक बार फिर से आपके द्वारा ये कहा गया कि नाना पाटेकर के जो लोग हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई कंप्लेन आपके द्वारा, एफआईआर लॉन्च की गई है आपके द्वारा? मैंने देखिए, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पहले तो इनिशियली मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया कि ये हो भी सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ। नाना पाटेकर खुद अपने यूट्यूब इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो मन्या सुरवे गैंगस्टर के रिलेटिव हैं, कजन हैं। नाना पाटेकर खुद अपने यूट्यूब इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो गैंगस्टर होते हैं। वो खुद अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो 2+2 कर लीजिए। दूसरी चीज ये, जब मेरा मीटू का केस चल रहा था तब मेरे की विटनेसेस को धमकियां आई थी पीसीओ से, गुंडे उनको फोन कर करके धमकियां देते थे। मेरे जितने मैंने 12 विटनेसेस दिए थे उसमें से एक गांव भाग गया, दूसरी दुबक के बैठ गई 10 साल। 2024 में एक प्राइम विटनेस, आई विटनेस को हमने समहाउ उसी के एरिया के किसी पॉलिटिशियन का, मतलब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये पॉलिटिशियन मेरे एडवोकेट के जान पहचान के थे, हमने वो सिक्योरिटी का आश्वासन देके उनको बोला था कि प्लीज आपको जो बताया एफिडेविट में दीजिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हम नहीं होने देंगे। तब उन्होंने एफिडेविट में, मेरे प्राइम आई विटनेस ने एफिडेविट में लिखा है कि जो मैडम हर एक वर्ड बोल रही है ना वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मैडम को परेशान कर रहा था, मैडम को टच कर रहा था, मैडम इरिटेट हो रही थी। तनुश्री, आपके द्वारा जो आरोप नाना पाटेकर के ऊपर 2018 में लगाए गए थे वो छोटे आरोप नहीं थे, वो आरोप थे जिनकी वजह से मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई और कई सारी लड़कियों ने आगे आकर मुखर तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको झूठा पाया गया। उसके बाद में जब ये पूरा मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। कुल मिलाकर अब जब आपका ये वीडियो सामने आया जिसमें आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप बहुत रो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा सोशल मीडिया पर फ्लोट किया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? एक मिनट, क्या मेरा आरोप झूठा पाया गया? मेरा कोर्ट का एफिडेविट है, मेरी आई विटनेस का एफिडेविट, वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं कितनी बार रिपीट करूं। मेरी आई विटनेस ने एफिडेविट दिया है कि मैडम ने जो भी एफआईआर में लिखा है वो सब कुछ सच है। कोर्ट ने उसको इस बेसिस पे बरी नहीं किया है कि मैं झूठी हूं कि वो सच्चा है। कोर्ट ने उस केस को न्यूट्रल वे से बंद किया है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को साइट करके, क्योंकि अगर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को साइट नहीं किया होता तो मेरी आई विटनेस का जो एफिडेविट है उसके बेसिस पे नाना को जेल हो जाती। आप समझ रहे हैं? लेकिन तनुश्री, अगर कट्टू अभी वाले इंसिडेंट में आए, जो वीडियो आपने पोस्ट किया है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपने कहा कि आपका पीछा करता है कोई, आपकी कार के ब्रेक्स निकाल दिए गए, आपका दरवाजा होटल्स में जाकर खटखटाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आपके द्वारा कही गई नौकरानियों को लेकर, लेकिन अभी तक आपने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, आपने कोई कंप्लेन नहीं करी है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर अब लोग कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए सब कुछ कर रही हैं। अरे भाई, जब भी कोई औरत कंप्लेन करती है उनको बोलने दीजिए ना, उनको क्या बोलना है। मेरा एफिडेविट है, उसकी कॉपी आपको दे दूंगी, मैं मेरे आई विटनेस की कॉपी दे दूंगी। नहीं, मैं इस वाले मैटर की बात कर रही हूँ, जो वीडियो आपने डाला जिसमें आपने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे घर में मुझे परेशान करते हैं लोग, 4 से 5 साल से मैं परेशान हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ जी, आपकी बात सुन लिया मैंने, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं तनुश्री दत्ता हूँ, मिस इंडिया यूनिवर्स एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस, आशिक बनाए की एक्ट्रेस। आपको लगता है कि मुझे ऐसे पब्लिसिटी की जरूरत होती है? मैं अभी पूरे कपड़े में बैठी हूँ, मैं थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा निकाल दूंगी ना, इससे ज्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। मैं एक डांस वीडियो डाल दूंगी ना, उससे ज्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलेगी। मैं थोड़े बहुत धार्मिक प्रवचन के अपने खुद का कंटेंट बना लूंगी, इससे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। मुझे इन सब चीजों को करके पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने वीडियो डाला था वो एक कल्मिनेशन था 5 साल का मेरा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, थोड़ा कुछ ये कभी वो फॉलो भी किया जा रहा है, मेड भी प्लांट किया, मेड ने खाने पीने में चीजें मिला, मैं बीमार भी हो गई। अच्छा, वहां से गई उज्जैन भाग के इन सिचुएशन से, तो वहां मैंने गाड़ी के ब्रेक किसी ने काट दिए। तो आप सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकली देखो ना। मेरी किस्मत अचानक से इतनी खराब हो गई मीटू के बाद कि 2020 में क्या हुआ, फिर 21 में क्या हुआ, और क्योंकि कंटिन्यूस मेरे साथ चल रही थी, तो अगर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों को बताना चाहे कि ये वो लोग हैं जो कि आपको परेशान कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपको शक है कि इन्हीं की वजह से मैं परेशान रही और आप रो रही थी। अरे मुझे कैसे पता वो गुंडे कौन है?
मुझे कैसे पता? अगर मुझे पता होता तो अभी तक तो मामला सॉल्व ही हो गया होता ना। ओके, आईडी दिखा के आएंगे, देखिए मैडम हम इस गिरोह के मेंबर हैं, हम इस अंडरवर्ल्ड गैंग के हैं और हम आपका पीछा कर रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अचानक से 2018 के बाद और 2019 में नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन में सवाल करने के बाद मेरे साथ ये सारी सस्पिशियस गतिविधियां, एक्टिविटीज, एक्सीडेंट। अच्छा, मेरा ब्रेक जो काटा गया उज्जैन में 15 दिन के गैप में 2 बार मेरे ऑटो के ब्रेक और क्लच काटे गए। ये मतलब वो कोइंसिडेंस है पब्लिक ऑटो था, क्या? एक बार तो मैं पब्लिक समझ ही लूं, चलो ठीक है, कोइंसिडेंस है। 2 बार, हाँ, दोनों टाइम ऑटो वेटिंग में था, क्योंकि उज्जैन में आपको अगर कहीं दूर मंदिर जाना है ना तो कभी ऑटो को पूरा बुक करना पड़ता है। Okay. तो एक बार मेरे होटल के नीचे वेटिंग में था 20-25 मिनट, मैं लेट थी। और एक बार मंदिर में था, क्योंकि वो मंदिर दूर था तो मैं मंदिर के अंदर बैठी हुई थी 40 मिनट। तो उसके ऑटो बाद वाला भी क्या वहां ऑटो का चला कोई गया, एक्सीडेंट तो इस बीच में आके किसी ने उसका क्लच काट आपने दिया। उसके बाद जाके कुछ कंप्लेन करी, क्या हुआ उसके बाद? सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, सेकंड टाइम मेरा एक्सीडेंट नहीं हो गया। सेकंड टाइम ऑटो वाले ने खुद ही पकड़ लिया स्टार्ट करने से पहले कि मैडम मेरा क्लच कटा हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था वो एक ऐसी गली एरिया में हुआ था, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और ऑटो वाला मुझे रो रो के उसने मेरे को बोला, मैडम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अगर कंप्लेन करेंगे ना मेरी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी और मेरी रोजी रोटी कैंसिल हो जाएगी। गुंडे जब ये काम करते हैं उनको पता होता है कैसे करना है, कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज, मेरा भी पुलिस के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप FIR लॉन्च करेंगी, जो कि आपने अभी तक नहीं करी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी ज्यादा परेशान थी और बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स को भी यही लगता है कि आप जब इतनी ज्यादा परेशान थी तो वो क्योंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, चाहिए था कि आप पुलिस स्टेशन जाती, इन सारी बातों को बोलती और एटलीस्ट स्टार्टिंग में FIR दर्ज करवाती और बताती कि आपके साथ में क्या क्या बुरा सलूक किया जा रहा है। आप अभी भी FIR नहीं लॉन्च करिए आपने, और उसके बाद आप कह रही है कि आप ट्यूसडे को जाएंगी और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी। सुनिए, मैं ट्यूसडे को जाऊंगी, पूरा लिख के लेके जाऊंगी। वो FIR नहीं, क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपना जो मेरा छोटा जो भी हुआ है ना मेरे साथ, मैं उसको डिटेल में याद करके वहां जाती हूँ ना तो उनके सवालों से मैं इंटिमिडेट हो जाती हूँ। मैं खुद इत्मीनान से बैठूंगी 3-4 में, बस टाइम ही कहाँ से है। जब से मैंने वीडियो डाला है आप लोगों ने तो मुझे चैन से बैठने नहीं दिया है। मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, मैं 3 दिन से मैं खाना ढंग से नहीं खा रही हूँ, मुझे नींद मेरी नहीं हो रही है। और मैं कितनी बार आप लोगों को बोलूं कि मैं पिछले 40-50 दिन से मेरी तबीयत बहुत डाउन है। तो सारे फैक्टर्स कंसिडर करिए। और ये अर्जेंट नहीं है, मैं रोज हो रही थी ना, मुझे खाना खाइए, अपनी दवाइयां लीजिए। कंप्लीट और करने दीजिए अगर आपके साथ में वाकई में जो कुछ आपने बताया है, मुझे कंप्लीट करने वीडियो में कहा है, जिन लोगों को आप जिम्मेदार मानती हैं, उन्होंने आपके साथ में बुरा किया, आपको प्रताड़ित किया, उनको डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। और हम सब आपके साथ में हैं। आपने अपनी बात को नेशनल टेलीविजन पे रखा और उसके बाद में हम इंतजार करेंगे कि FIR में जो भी कुछ चीजें होती हैं एक मुझे बताने दीजिए कुछ। हाँ जी, बताएं। एक मुझे बताने दीजिए। मुझे पता है कि मेरा रोता हुआ वीडियो देख के लोग घबरा गए थे, लेकिन वो मेरा इमोशनल रिएक्शन था। वो जो मैटर हुआ था उस दिन, वो मैटर तो एक्चुअली छोटा ही था, लेकिन मैं पुलिस को बुलाना चाहती थी ये बताने के लिए कि देखो ये छोटी छोटी चीजें बार बार होती रहती है मेरे साथ। तो फिलहाल मैं अगर लोगों को एक गलत धारणा हुई है कि मैं एकदम इमीडिएट एकदम मेरी जान जा रही, ऐसा नहीं है। वो मेरा 5 साल में मेरे साथ इतना सब जो हुआ है ना, प्लस मेरे प्रोजेक्ट सबोटाज कर दिए गए, लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने अपने आप को बहुत संयम में रखा है 5 साल। आप लोगों को पता चला मैं इन सब चीजों से गुजर रही हूँ? नहीं, क्योंकि मैं अपनी आध्यात्म के राह में थी और मैं अपने माइंड को अपनी चीजों में फोकस करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी, वो तो वही चाहते थे ना कि मैं पागल हो जाऊं पूजा मिश्रा की तरह। उन्होंने उसको पागल कर दिया, उन्होंने सुशांत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं ना चालाकी से, समझदारी से अपने आप को संयम रखती थी। मेरा सब्र का बांध टूट गया बेसिकली 2 दिन पहले। तो वो रिएक्शन जो था वो उसके लिए था। तो हो सकता है कि लोग घबरा गए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं सब करूंगी, मैं इत्मीनान से अपने टाइम से करूंगी। और इस बार मैं लिख के ना, मुझे थोड़ा फोकस करने दीजिए। मैं इंटरव्यूज में बिजी हूँ, ये सब कर रही, लोग फोन कर रहे हैं, इसको फोन ना उठाओ तो वो ऑफेंड हो जा रहे हैं, इनका ना करो तो वो गुस्सा हो जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, मुझे तो मीडिया पे सबसे ज्यादा भरोसा है पुलिस से ज्यादा। तो मैं इनका कर लूं ना, मीडिया का सब चैप्टर खत्म कर लूं। 5 साल से तो झेल ही रही हूँ, और 5 दिन अगर झेल लूं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मर थोड़ी रही हूँ, जब मर रही थी तब किसी ने मेरे को पूछा नहीं। आपके साथ में उस वीडियो के आने के बाद में खड़े हैं, जो भी कदम आप लेती हैं आपके सभी फैंस आपके साथ में हैं। और पुलिस में भी आप जो FIR लॉन्च करेंगी उसमें भी आपके फैंस आपके साथ में खड़े हैं। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।